नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं मास्टर वीडियो ऑफिशियल। और ये आरआरबी एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम हुआ था 2019 में, तो सीबीटी 2 हालांकि इसका 2022 तक आ गया था। तो उसी में लेवल 5 का जो मेरा एग्ज़ाम हुआ था सीबीटी 2 का, तो उसी का ये आंसर की है। और मेन वजह क्या रहा जिसमें मेरा नहीं हुआ, क्योंकि इसमें मेरा अगर 1.5 मार्क भी और रहता तो मेरा हो जाता, क्योंकि तब सीनियर क्लर्क हो जाता। नहीं तो गुड्स गार्ड के लिए तो क्वालिफाई थे हम, और एक अक्षय थे लेवल 2 में जो गुड्स गार्ड के लिए क्वालिफाई थे। लेकिन दोनों का आँख नहीं था ठीक ठाक, मतलब जो 6.9 मेडिकल चाहिए वो नहीं था, तो इसीलिए मतलब नहीं हो पाया। ठीक है, तो दिखाते हैं क्या गलती हुआ था। मतलब कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो हम बना सकते थे, लेकिन बाद में जैसे क्या होता है ना, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाने का प्रोसेस क्या होता है कि आप पहले पूरा क्वेश्चन बना लेते हो जो आपसे बनता है, फिर हार्ड क्वेश्चन आप बाद में बनाते हो। तो हम भी मार्क करके रखे हुए थे, और फिर जब बनाने की बारी आई तो फिर हम नहीं बनाए। तो वही दिखाते हैं कि क्वेश्चन का लेवल कैसा था और क्या गलती की पूरा डीपली। पर उससे पहले बता दें कि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज लास्ट डे है टेक्स्ट बुक का इस ऑफ़र का, जिसके अंतर्गत जो ईयरली पास प्रो है वो आपको 307 रुपये में मिल जाएगा। पास प्रो के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होता है अलग अलग एग्ज़ाम का, वो सारा आपको मिल जाएगा। और आवरली जो होता है एवरी आवर आपको जीतने का मौका है घड़ी, ईयरफोन, एक ब्लूटूथ स्पीकर और एक जो टैब होता है वो। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। यहाँ पे सबसे अच्छा ये है कि 17 लाख के आसपास बच्चे एनरोल है, तो आपको रियल कंपटीशन ही पता चल पाएगा कि आपका रैंक उसमें कैसा आ रहा है। तो ज़रूर विजिट कीजिएगा। कल से फिर इसका 600 बढ़ जाएगा, यानी 700 के आसपास इसका प्राइस रहने वाला है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कोड यूज़ कीजिएगा MVU, जो भी मैक्सिमम डिस्काउंट होगा वो आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये आंसर शीट जो है ना, इसमें देखिएगा मेरा कहीं कहीं गलती है, ठीक ना। लेकिन एक वास्तविकता क्या होता है, जैसे मान लो मेरा नौकरी हो गया। अब अगर हम आपको बोल रहे हैं ना कि मेरे में ऐसा हुआ था कि हम टाइम बचा हुआ था, मैं क्वेश्चन बना सकता था लेकिन नहीं बना पाया, तो आप कुछ 80% लोग यकीन करेंगे कि चलो यार नौकरी तो हुआ है, सही ही बोल रहा होगा। लेकिन अगर नौकरी नहीं हुआ रहता, तब अगर कोई ये कहता ना कि टाइम नहीं बचा था, या मतलब टाइम बच गया था, क्वेश्चन भी हमसे बन जाता फिर भी नहीं बनाए, सब बोलेगा झूठ बोल रहा था। तो ऐसा ही दुनिया है, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो इसीलिए ये सब सुनने वाला कोई नहीं होता, बस ये होता है कि आप एग्ज़ाम में कैसा किए हैं, सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ही होता है। तो देखिए इसमें मेन क्या होता है कि जैसे क्वेश्चन मैंने 2 अटेम्प्ट किया, 2 यहाँ पे सही है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन में क्या है, आसान क्वेश्चन में मैं मार्क करके रखा हुआ था कि इसको जब टाइम बचेगा लास्ट में तब मैं उसको बनाऊंगा। लास्ट टाइम में क्या हुआ था, पानी होना शुरू हो गया था और मेरा बैग था बारिश में, तो हम सीट था खिड़की के पास, हम खिड़की के बाहर देखने लगे और हम भूल गए कि एग्ज़ाम में कुछ क्वेश्चन हम छोड़ के रखे हुए हैं, उसको बनाना भी है। तो हम 4 से 5 क्वेश्चन ऐसे दिखा रहे हैं जो हम मार्क करके रखे हुए थे, पर इस मतलब बारिश पे या इस सब पे ध्यान चला गया और हम उसको नहीं अटेम्प्ट की, जिसके कारण से ये मेरा नहीं हुआ। तो देखिए क्वेश्चन सब जो मार्क किए हुए थे वो क्वेश्चन उतना मतलब ठीक ठाक था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। दिखा रहे हैं आपको, ये सब क्वेश्चन तो सही सही है। देखिए जो क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा है, नहीं आता है, वो अगर गलत हो गया, छूट गया, तो उतना अफसोस नहीं होता है। अफसोस होता है ये कि अगर ये बन जाता तो रिजल्ट आ जाता। लेकिन जो क्वेश्चन आपको आता है, आप बना सकते थे, फिर भी आप नहीं बनाए टाइम मिलने के बावजूद भी, तो ये थोड़ा दिक्कत कर देता है। क्योंकि हमने जब लेवल 6 का मतलब मेरा खराब गया हुआ था, जैसे ये क्वेश्चन देखो, मेरा कन्फ्यूजन था इसमें कि सबसे कमज़ोर एसिड जो होता है, वीकेस्ट एसिड कौन सा होता है। जो तैयारी कर रहे होंगे उनको पता होगा कि ये कितना आसान सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मुझे थोड़ा जीके में कन्फ्यूजन रहता था, तो इसको मार्क करके रखे हुए थे। तो चलो ये आप समझ लो कि हमको नहीं आता था, मान सकते हैं, क्योंकि जीके का क्वेश्चन है, आसान सा आसान क्वेश्चन भी लोगों को नहीं आते रहता है, तो ये चलो हम कि मान लेते हैं कि हमको नहीं आता था। और क्वेश्चन ऐसा हम दिखाते हैं जो मार्क किए हुए थे। जैसे ये क्वेश्चन देखो, कितना आसान क्वेश्चन है। इसमें sin 2x इक्वल टू लिखा हुआ है cos 60 cos 30, फिर cos 60 sin 30। यहाँ पे 60 का 30 का सबका वैल्यू रखना था, उससे हमको 2x यानी x का वैल्यू निकल जाता, और फिर 10x में x का वैल्यू और sec x में वैल्यू रखते और उसका जो ऐड होता है वो कर देते। आसानी से इसका आंसर आ सकता था, थोड़ा टाइम लगता, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि मेरा टाइम बचा हुआ था, फिर भी मैं जैसे ये क्वेश्चन बन जाता। करीब 4 से 5 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैं बना सकता था, लेकिन वही फालतू के चक्कर में नहीं बना पाया था, क्योंकि उस टाइम में मेरा मैथ रीजनिंग पे बहुत मेहनत किए हुए थे, क्योंकि लेवल 6 खराब गया हुआ था। तो जाहिर सी बात है जो भी सेट है बैजूस का आता था उस टाइम में, बैंकर्स अड्डा का था, सबका लिए हुए थे और दिन में 3-3 सेट बनाते थे। देखो जैसे ये क्वेश्चन हार्ड है, ठीक है, इसमें मार्क भी किए, नहीं बना, गलत हो जाता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमको नहीं आता था। पर यार जो क्वेश्चन आ रहा हो, जैसे ये क्वेश्चन 1956, चलो ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, मेरा कन्फ्यूजन रहता है हिस्ट्री में, इसका दुख नहीं है हमको, दुख होता है मैथ का क्वेश्चन या फिर कोई ऐसा क्वेश्चन जो आपसे बनने वाला हो। चलो ये क्वेश्चन भी थोड़ा डिफिकल्ट था। क्वेश्चन आपको पीडीएफ होगा तो हम पूरा एनटीपीसी और ग्रुप डी का पूरा क्वेश्चन है मेरे पास सिस्टम में, कहीं ढूंढना पड़ेगा। लेकिन जैसे ये क्वेश्चन देखो कितना आसान है, यहाँ पे लिखा गया है 2 संख्याओं का जो एलसीएम है
और HCF उसका 35 गुना, यानी x और 35x जो माना जाता है वैसे करके बनाना है इसको। उन दोनों संख्याओं के लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक का अंतर जो है वो इतना है, इसका डिफरेंस। दोनों संख्याओं का अंतर 14 है तो उसका योगफल कितना है। तो कॉम्प्लिकेटेड है पर ये क्वेश्चन बन जाता है। अगर टाइम आप दोगे ना 1 से 1.5 मिनट तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। आप बना सकते हो, कमेंट बॉक्स का आंसर लिखिएगा, हालांकि आंसर तो पहले से ही है पर बनता कि नहीं आपसे ये बताना। इसी ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन आप बना सकते हो। रमन प्रतिदिन 7:40 बजे घर से निकलता है, 7:46 बजे कार्यालय पहुँचता है। एक दिन वह 7:40 में अपने घर से निकलता है और 1/4 दूरी सामान्य चाल से 6/7 चाल से और शेष दूरी सामान्य चाल की 6/7 चाल से तय करता है। तो रमन उस दिन कितने बजे कार्यालय पहुंचा होगा। तो ये सब कुछ मार्क करके रखे हुए थे कि बनाएंगे। लास्ट में यकीन मानो मेरा 10 मिनट बचा हुआ था, क्योंकि मैथ में मेरा फास्ट है, मतलब बढ़िया। मैं मैथ में भी बैंक का एग्ज़ाम देता था, तो मेरा ग्रामीण बैंक का एग्ज़ाम है ना 80 नंबर का जो होता है, मेरा उसमें 79 नंबर भी हम लाए हुए हैं। 2018 का एग्ज़ाम था, उसमें ग्रामीण बैंक का कट ऑफ देखना क्लर्क वाले का 79 या 78 के आसपास कट ऑफ गया हुआ था। मेरा 79.25 था, तो हम क्वालिफाई किए हुए थे। तो मैथ में मेरा स्पीड बढ़िया है, जो बनने वाला हो बनेगा, नहीं बनने वाला नहीं, लेकिन स्पीड तक रहा था तो टाइम बचा हुआ था। जैसे ये क्वेश्चन चलो नहीं बना, जीके का था नहीं बना, उसका दुख नहीं हमको, लेकिन मैथ जो आसान क्वेश्चन हम छोड़ दिए हुए थे ना वो मुझे डुबा दिया। हर एग्जाम में ऐसा ही होता है, अगर आप आता हुआ क्वेश्चन नहीं बना रहे हो तो रिजल्ट नहीं आएगा, और ऐसा मेरे साथ भी हुआ। जैसे ये क्वेश्चन हर्षवर्धन निम्नलिखित में से किस वंश का था, तो मार्क करके रखे हुए थे, थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन था इस समय। चलो ये भी हार्ड क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स में हम नहीं कह सकते कि आसान क्वेश्चन था, हमसे नहीं बना, कोई बात नहीं। क्योंकि जब कुछ नंबर से छूटते हैं, ये क्वेश्चन देखो, एक निश्चित धनराशि 40% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए निवेश की गई थी। उस पर ब्याज की गणना वार्षिक चक्रवृद्धि आधार पर की गई थी। यदि ब्याज की गणना अर्धवार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर की गई होती तो 2 वर्ष के बाद परिपक्व अमाउंट जो होता है, मतलब इंटरेस्ट जो होता है, सॉरी, देय राशि इतना अधिक होती। निवेश की गई धनराशि कितनी थी। तो ये क्वेश्चन भी टाइम दोगे तो बन ही जाएगा, ऐसा क्वेश्चन सब था कि टाइम दोगे तो बन जाएगा। उस टाइम में देखो, अब हम कहोगे 1 साल से मैथ नहीं बना रहे, तो अब ये क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट हमको लग रहा है, लेकिन उस टाइम में ये सब क्वेश्चन बढ़िया था। जैसे ये क्वेश्चन देखो आसान था, नहीं ये क्वेश्चन मेरे लिए डिफिकल्ट था। इसका एक फार्मूला ये आ रहा था, क्योंकि उस टाइम सब एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जा रहा था। जो लोग भी एग्जाम दे रहे होंगे उनको पता होगा कि हर एक शिफ्ट में इस टाइप का एक क्वेश्चन आ रहा था। तो इसका ट्रिक था, हम एडमिट कार्ड पर भी लिख के गए हुए थे, मतलब ऐसे छोटा सा पेंसिल से, तो ये हम बना देते हैं, लेकिन मार्क करके रखे हुए तो बाद में बनाएंगे, लेकिन नहीं बना पाए इसको भी। जबकि वही बता रहा हूँ, मेरा 2 नंबर से छुटा हुआ है, 2 नंबर भी नहीं प्रॉपर, 1.5 नंबर से। अगर आता तो मेरा उसमें क्लर्क वाले में हो जाता, लेकिन गुड्स कार्ड में तो आँख की चलती नहीं हुआ, तो कोई बात ही नहीं है उसका। जहाँ पे आपका गलती नहीं है उसको हम गलती नहीं मानते। जैसे ये क्वेश्चन भी आसानी क्वेश्चन था। जैसे ये लिखा है, तीव्र परिवर्तन से होने वाले रेशम के कीड़े में मेढक के लार्वा के वयस्कों में रूपांतरण को क्या कहा जाता है। देखिए रूपांतरण जो है ना, जब भी ऐसे एक रूपांतरित चट्टान होता है, मेटामॉर्फिक रॉक, पढ़े होंगे, तो जब भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन होता है ना उसको मेटामॉर्फिक कहा जाता है। यहाँ पे देखो मेटामॉर्फिक लिखा हुआ है ना। ये क्वेश्चन आसान था, कन्फ्यूजन हमको इससे था, लेकिन इसलिए मार्क किए थे, बनाएंगे, लेकिन हमको लगा था कि टिक कर दिए, पर टिक नहीं किए थे इसमें। तो करीब 10 क्वेश्चन ऐसा था कि आप बना सकते थे, हम बना सकते थे, लेकिन नहीं बना पाए। लेकिन वही है, उस टाइम या अभी भी कोई ये नहीं मानेगा कि आप क्या गलती किए हैं, सब बोलेगा कि झूठ ही बोल रहा है। जैसे ये क्वेश्चन देखो हार्ड था, मेरे से नहीं बना तो हार्ड ही था, तो नहीं आता था। जो नहीं आता था मैं झूठ नहीं बोलता कि मुझे आता था, क्योंकि मैं हमेशा कहूँ कि मैं बहुत तेज़ नहीं हूँ, मतलब एक एवरेज जैसा बच्चा है मैं वैसा ही हूँ। और इसलिए आप लोगों को मोटिवेट भी करता हूँ, यार हमको हो गया तो आप लोगों को भी हो ही जाएगा, ऐसा तो रहना है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, उस टाइम में जो भी तैयारी कर रहा होगा ना, सब इस क्वेश्चन पे टिक किया होगा कि दिल्ली का जो पुलिस आयुक्त था वो राकेश अस्थाना था, ठीक ना। लेकिन हम मार्क करके रखे हुए थे क्योंकि हमको कन्फ्यूजन था। उस टाइम में एक और नया चेंज हुआ था, CBI का नहीं, ये भारतीय नौसेना प्रमुख उस टाइम से चेंज हुआ था, तो इस दोनों में हमको कन्फ्यूजन था। खैर आगे बढ़ते हैं। ये तो आसान क्वेश्चन था, मार्क वाला हम दिखा रहे हैं आपको। चलिए ये क्वेश्चन तो हमसे नहीं बनता, हटाइए। जो बनता हम उसे बस फोकस कर रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करंट का था, तो नहीं याद होगा तो नहीं बनाए, बस ये क्वेश्चन था। कुल मतलब अभी भी दिखाया आपको, हम 60 से 8 क्वेश्चन ऐसा था जो हम बना सकते थे, क्योंकि मेरे पास टाइम भी बचा हुआ था। लेकिन ये बहुत लोग मानेंगे ही नहीं कि नहीं ये झूठ बोल रहा होगा, तो उसको आप यकीन भी नहीं दिला सकते हैं। आपके साथ भी लाइफ में ऐसा होता ही होगा कि अगर आप एग्ज़ाम दिए, अगर आपका रिजल्ट आ गया, तब अगर आप ये कहोगे ना कि मैं 2 क्वेश्चन और बना सकता था, तो आपके बातों पर जो यकीन कर लेंगे। लेकिन आपका रिजल्ट नहीं आता है और आप अगर 100 क्वेश्चन भी सॉल्व कर पाते एग्ज़ाम में, लेकिन नहीं कर पाए, तो लोग यही कहेंगे कि आपसे नहीं होता। तो ये रियलिटी है।
तो खैर आपने क्वेश्चन पेपर देखा, एग्जाम में हमेशा याद रखिए जो क्वेश्चन आपको आता है उसको छोड़ रहे हैं ना, मतलब आप एग्जाम से बाहर जा रहे हैं धीरे धीरे, इसी का ध्यान रखिएगा। खैर इस वीडियो में इतना ही, कभी होगा तो लेवल 3 का भी क्वेश्चन जो है वो हम जारी कर देंगे, क्योंकि उसमें हम 104 अटैम्प्ट किए हुए थे, मेरा अच्छा खासा स्कोर 92 स्कोर आ रहा था और फिर नेगेटिव करके चला गया गर्त में, तो खैर वो भी सजा कर देंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।